हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मृत्यु का भय कई लोगों को सताता है। मृत्यु बहुतों के लिए डरावने सपने जैसा है। आखिर मृत्यु क्या है और इस मृत्यु को कैसे जीतें, आज हम इस पर चिंतन करें। 30वां सामान्य सप्ताह 2 नवंबर 2024 शुक्रवार, सब मृत विश्वासियों का पर्व। योब का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 और पद संख्याएं 23 से 27 तक। वैकल्पिक पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 11 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से 47 तक। मृत्यु और पुनरुत्थान पर बात करते हुए संत पौलुस ने हमें धर्मशास्त्र का बड़ा गहरा रहस्य बताया है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 49 और उसके आगे लिखते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, और मृत्यु का रहस्य, पुनरुत्थान का रहस्य। वे कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, तुरही के बजते ही, पलक झपकते ही हम रूपांतरित हो जाएंगे। आगे वे कहते हैं, ए मृत्यु कहाँ है तेरा दंश, ए मृत्यु कहाँ है तेरी विजयी। कहा जाता है जिस व्यक्ति को सांप काटता है, सांप के विष से व्यक्ति सोता है, और जिस व्यक्ति को बिच्छू काटता है उसमें बड़ी लहर होती है। इसीलिए कहा जाता है सांप का काटा सोता है और बिच्छू का काटा रोता है। मृत्यु सांप और बिच्छू के विष की तरह है, लेकिन ईसा ने अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा सांप के विष वाले दांत को तोड़ दिया है और बिच्छू के उस दंश को, जहाँ से वो विष फैलाता है, उसे तोड़ दिया है। जिस सांप का दांत न हो और जिस बिच्छू का डंक निकाल दिया गया हो, उससे बच्चों को दिया जा सकता है, वे उससे खेल सकते हैं। ऐसा ही बात संत पौलुस ने कहा है। जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उनकी शिक्षा में विश्वास करता है, वह इस रहस्य को जानता है। मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया हुआ है। सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो मनुष्य पा सकता है वो आत्मज्ञान का है। हमें खुद को जानना है कि मेरा असली स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव अमरता का स्वभाव है। जैसे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमरता के लिए बनाया है, मरने के लिए नहीं। ईश्वर का पहला प्रयोजन, पहला प्लान अमर बनाना था। अमर बना हुआ है, लेकिन अपनी गलती के कारण, गलत चुनाव के कारण मनुष्य अपने अमरता को खोता है। इसलिए अमरता हमारा असली स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव अमरता का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शरीर के जन्म और शरीर के मृत्यु के परे है, उसके आगे है। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले और खेत के घास की तरह है। हम सभी यात्री हैं। आज के इस विशेष दिन हम जब सभी मृत विश्वासियों का पर्व मनाते हैं, हम कब्रस्तान जाते हैं, और इस पर आप विशेष चिंतन करें। हमें यह जान लेना है कि हम मुक्ति के लिए यहाँ पर हैं। हमारी मुक्ति ईश्वर के संग संयुक्त होने में है।
हम इसलिए बने हैं कि ईश्वर के संग संयुक्त होकर जीवन बिताएं। जो ईश्वर के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताता है वह इस शरीर के मृत्यु से आगे निकल जाता है। हमारा शरीर का स्वभाव मरणशील है, इसलिए शरीर को हमारे देश में मरण धर्मा कहा जाता है। ये शरीर का स्वभाव मृत्यु को धारण करना है। शरीर की अंतिम यात्रा कब्रस्थान है। बहुत सारे लोग कब्रस्थान जाते हैं, जाएंगे। इसका अर्थ है कि वे अपनी मृत्यु की अगवानी कर रहे हैं। आज तक उन्होंने बहुतों को दफना करके लौटा है। आज वे खुद ही अपनी मृत्यु को गहराई से समझने के लिए कि एक दिन मुझे वहाँ जाना है, शरीर को जाना है, इसकी तैयारी करते हैं। मृत्यु घटने वाली है, इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी और समझदारी यही है कि जो शरीर की मृत्यु आने वाली है उसके लिए हम तैयार रहें, तैयार हो जाएं। और बहुत सारे लोग जो अतृप्त मरते हैं, बेहोशी में जीते और मरते हैं, हम समझते हैं कि वे उन्होंने बुरा जीवन जिया है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो दयालु है, करुणामय है, उनके ऊपर क्षमा और दया करे। आज के इस विशेष दिन में हम प्रार्थना ये करें कि हम मृत्यु के भय से बचें। और मृत्यु के भय से बचने का उपाय है कि हम अपनी अमरता के स्वभाव को जगाएं। संत पौलुस के इस दिए हुए रहस्य पर चिंतन करें, जहाँ वे कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम रूपांतरित हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने क्रूस, दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें मृत्यु से आगे जाने के लिए शक्ति, विवेक, प्रज्ञा दी है। और जो प्रभु यीशु के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा, इसी विश्वास के साथ हम जीते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के इस महावाक्य पर चिंतन करें, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु जी उठे, हम भी जी उठेंगे। जीवित रहना ही हमारा स्वभाव है। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की दया और करुणा से अनंत शांति और अनंत आनंद के सहभागी बने। हम मृत्यु के भय से आगे निकलें और आनंद का जीवन बिताएं। आमीन।